आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है वो क्लास 10 का, वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन और उसके यौगिक, उसके बारे में पढ़ना है। और हम यहाँ पर लेके आए हैं जो उसका एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज जो दी गई है उसके क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ये। तो उस क्वेश्चन में क्या दिया गया है देखिएगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है ये। इथेन विथ द मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 हैज, इथेन है, एक यौगिक है, एक कंपाउंड है, उसका फार्मूला जो है वो दिया गया है। बोला है उसमें कितने कोवैलेंट बॉन्ड होंगे। कोवैलेंट बॉन्ड मतलब होता है कि द बॉन्ड विच फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, जो कि नॉन मेटल अक्सर करके ये बनाते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनते हैं उसे कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो उसको इधर हम देखते हैं, इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। C2H6 की स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसी रहेगी। C2 है तो कार्बन को 2 बना लो, और H6 है तो इनके साथ इनकी वैलेंसी पूरी करने के लिए एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। यहां पर देखिए एक एक हाइड्रोजन जुड़ गया। अब देखिए ये कंप्लीट हो रहा है क्या? नंबर ऑफ एटम देखिए, कार्बन के 2 एटम है, कार्बन के 2 एटम है, ये दोनों देखिए, और कार्बन और हाइड्रोजन के 6 एटम, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। और कार्बन की वैलेंसी देखिए 1 2 3 4, ये भी पूरी है। और 2 कार्बन होता है तो इसे लिखते हैं नॉमेनक्लेचर में एथ। क्या लिखते हैं? एथ। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसे लिखते हैं +N, ठीक है ना। और दोनों मिलके बन गया इथेन। क्या बन गया? इथेन बन गया, ये वाला जो भी है इथेन, ये बन गया। तो इस तरीके से इसका नाम बन गया। अब हम देखते हैं कि कितने कोवैलेंट बॉन्ड हैं। देखिए इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इसीलिए N लगा है। अगर यहाँ डबल बॉन्ड होता तो इन लगता, ट्रिपल बॉन्ड होता तो यहाँ आइन लगता, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, इसमें देखेंगे कितने सिंगल बॉन्ड है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 इसमें सिंगल बॉन्ड है, यानी 7 कोवैलेंट बॉन्ड होंगे इसमें। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। इसे नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं। देखिएगा स्टूडेंट, ये वाला जो है क्वेश्चन है सेकंड, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। दैट इज ब्यूटेनोन इज द 4 कार्बन कंपाउंड विथ द फंक्शनल ग्रुप। ब्यूटेनोन एक कंपाउंड है जिनमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा जुड़ा है। हिंदी वाले भी सीख सकते हैं कौन सा जुड़ा है, इन चारों में से देखना होगा। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप होता है उसकी इंफॉर्मेशन COOH से पता चलती है, एल्डिहाइड की CHO से, कीटोन की CO से, ठीक है, और एल्कोहल की OH से पता चलती है, ठीक है ना, कि ये एल्कोहल है। तो इस तरीके से अब हमको क्या करना है, पता करना है कि ये क्या है। ब्यूटेनोन 4 कार्बन होगा, 1 2 3 4। अच्छा, इनके साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ जाए, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाए, इसके भी साथ हाइड्रोजन जुड़ जाए, इसके साथ डबल बॉन्ड और जुड़ जाए, फिर इसके साथ जुड़ जाए H। अच्छा, क्यों डबल बॉन्ड जोड़े हैं? ये मुझे पता है कि इसकी वैलेंसी 4 कार्बन की शेयरिंग, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से होगी। क्यों? क्योंकि कार्बन जो होता है देखेंगे इसमें 6 होता है इलेक्ट्रॉन, तो K वाली सेल में रहता है 2, L वाले में रहता है 4, 4 और 2 मिलके 6, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन कम है क्योंकि इसे 8 बनना है। तो 8 बनने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन लेना या देना पड़ेगा, यानी शेयर करना पड़ेगा, ठीक है ना। या तो इसको ये खत्म करे तो डुप्लेट बना ले। क्या बना ले? डुप्लेट, डुप्लेट बना ले, ठीक। तो यहां पर देखिए कार्बन 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, अपनी तरफ से 4 और 4 किसी और से लेगा, तो 4 गुना 8, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है, समझ लेना। एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है। अब देखते रहेंगे इसमें क्या हो जाएगा। इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, एक हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, यहां पर भी आप एक हाइड्रोजन, इधर भी एक हाइड्रोजन, इधर भी एक हाइड्रोजन। अब देखेंगे
हर कार्बन एटम के साथ 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसलिए वैलेंसी कंप्लीट है। मेथ एथ प्रो ब्यूट, मेथ एक कार्बन को कहते हैं, 2 कार्बन को, मेथ के बाद एथ होता है, फिर प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेप, ठीक है ना, इस तरीके से चलता है। और ये वाला जो ग्रुप मिल गया, ठीक है, आपको पता होगा, तो ये होता है आपका कीटोन ग्रुप। कौन सा ग्रुप? कीटोन ग्रुप। और इसका नाम हो गया मेथ एथ प्रो ब्यूटेन ओन, क्योंकि इस फंक्शनल ग्रुप में जो होता है सफिक्स जो लगता है वो रहता है ओन। इसका सफिक्स जो होगा ओन, यानी सफिक्स का मतलब होता है लास्ट में जो लग जाता है। लास्ट में कैसे लगता है? जैसे ब्यूट है, 4 कार्बन है तो ब्यूट है, और सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया, तो हम लिखेंगे ब्यूट प्लस एन और प्लस ओन, और सब मिलके बन गया ब्यूटेनोन। क्या बन गया? ब्यूटेनोन। यहां पर ई हट जाएगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि 2 वावेल एक है तो एक हट जाता है, ठीक है, तो ब्यूटेनोन हो जाएगा। यहां पर भी एक वावेल हट जाएगा, पहला वावेल हट गया, इसमें भी पहला हट गया, इसमें भी, और नाम बन गया इसका ब्यूटेनोन। तो ये आंसर हो गया आपका कीटोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है इसके आगे। While cooking, if the bottom of the vessel is getting blackened on the outside, it means that, बोला है अगर खाना बनाते समय बर्तन बाहर से काला हो जा रहा है तो उसका रीजन क्या है। देखिए, कोई भी अगर बर्तन काला हो रहा है तो समझो कि जो उसका फ्यूल है ना, वो अच्छे से बर्न नहीं हुआ है, कंप्लीटली बर्न नहीं हुआ है। यानी कि जिस पे आप जैसे गैस पे बना रहे हो तो उस बर्नर में से अच्छे से गैस की बर्निंग नहीं हुई है, ठीक है ना, यानी कंप्लीटली बर्न नहीं हुआ है। क्या? फ्यूल मतलब ईंधन, जैसे गैस है तो गैस, लकड़ी है तो लकड़ी से तो वैसे ही काला हो जाता है। अब इसका रीजन बताते हैं। जो फ्यूल जितना अच्छा होगा वो कम, उसमें धुआं कम निकलेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो कंप्लीटली बर्न हो जाएगा, ठीक है ना, पूरा एनर्जी में चेंज हो जाएगा, धुआं और वेस्ट कम निकलेगा। अब देखो, लकड़ी को जलाते हो तो वेस्ट निकलता है क्योंकि उसका कैलोरीफिक वैल्यू कम है, लेकिन पेट्रोल को जलाओगे तो कुछ बचेगा नहीं क्योंकि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है। कैलोरीफिक वैल्यू मीन्स होता है कि ऐसी वैल्यू जो कि हीट यानी गर्म करने पर बहुत ज्यादा एनर्जी देती है, या कितनी ज्यादा देती है उसी की मात्रा को कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। तो अगर कोई बर्तन गर्म करने पर, जलाने पर या खाना बनाने पर बाहर से काला हो रहा है, इसका मतलब उसका फ्यूल कंप्लीटली बर्न नहीं हुआ है। इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देख लेते हैं। मुझे देखना पड़ता है जा करके, तो मैं उसे लिख लेता हूं पहले, क्योंकि फिर उसको लिखने में टाइम जाता है क्वेश्चन को। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आ भी सकता है, बोर्ड एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इन CH3Cl। देखिए, ये जो कंपाउंड लिखा हुआ है इसको कहते हैं आप क्लोरोफॉर्म, हिंदी में निश्चेतक बोलेंगे, बेहोश की दवा है ये, आप लोगों को नहीं मिलेगी, किसी को भी बेहोश कर दोगे। अब कोवैलेंट बॉन्ड मतलब होता है जो साझेदारी से बनता है, सहसंयोजक बंध हिंदी में कहेंगे, ठीक है ना, तो हिंदी वाले के लिए सहसंयोजक बंध बोलते हैं। तो ये कैसे एक्सप्लेन किया जाए कि इसका नेचर क्या होता है, और यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन। देखो, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है ना, कोवैलेंट बॉन्ड ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। किससे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर एक बात समझिएगा कि जो यहां पर कार्बन है, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इसको मैं K और L में बांटू तो 2 और यहां पर बच जाएगा 4। तो इसको लास्ट सेल में जो ऑक्टेट रूल है वो बोलता है कि लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये इसके लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन ले करके 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेगा, लेकिन एनर्जी बहुत खर्च होगी ऐसा करने में। और अगर ये दे किसी को तब भी 4 देना पड़ेगा, तब भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगी। तो
अगर दे देगा तो ये हट जाएगा, तो यहाँ पर 2 ही रहेगा, तो ये डुप्लेट फॉर्म कर लेगा, जैसे कि हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस करती हैं, ठीक है। लेकिन इनमें क्या होगा, जब इतनी एनर्जी ज्यादा खर्च होगी तो ये क्या करेगा, शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी से और किसी से ले लेगा, दोनों मिल करके कंप्लीट करेंगे। और ऐसा ही इसमें होगा। अच्छा, कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन लेना और देना दोनों होता है। ये ऐसे समझ सकते हैं कि हम एक बाइक खरीदे 2 दोस्त मिलकर, 1 लाख की बाइक है, 50,000 हम दिए, 50,000 दोस्त दिया। अब वो बाइक आ गई घर पे तो वो भी बोलेगा ये मेरी है बाइक और मैं भी बोलूंगा। तो इस तरह से ये है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में भी ऐसा होता है, दोनों लोग एक एक इलेक्ट्रॉन पा जाते हैं। तो अब जरा देखते हैं कैसे होगा, इसको फॉर्मेशन करिए, इसका बॉन्ड फॉर्मेशन देखिए। कार्बन क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर देखिएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर इसके पहले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, अगर ये एक और पा जाए, सुनिएगा, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन, तो ये जानते हैं क्या बना लेगा, क्या बना लेगा, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा हीलियम की तरह से। हीलियम की तरह से कैसे हो जाएगा, हीलियम का होता है He2, तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन पा जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाएगा हीलियम की तरह। हीलियम का इसलिए एग्जांपल दिया गया है कि हीलियम जो है वो एक आइडियल गैस है, आइडियल गैस है, यानी कि वो नॉन रिएक्टिव है या स्टेबल है। स्टेबल स्ट्रक्चर प्राप्त करने के लिए, फाइंड करने के लिए ही तो ये लोग शेयरिंग करते हैं या बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है ना, अपना ऑक्टेट को फुल करने के लिए या अपने स्ट्रक्चर को बैलेंस करने के लिए, ठीक है ना, स्टेबल करने के लिए ही तो कोई बॉन्ड बनता है। चलिए अब क्या होगा, क्लोरीन का क्या होगा, क्लोरीन का भी आप देखेंगे Cl का, तो Cl का 17 होता है, एटॉमिक नंबर से ही होता है। तो यहाँ पर देखिएगा Kl और M में बता दूं 2, 8 और 7, 8 2 10 7 17, ये 17 के बराबर है। लास्ट सेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन है, तो लास्ट सेल में ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो 8 हो जाएगा, तो स्टेबल स्ट्रक्चर हो जाएगी, आर्गन की तरह हो जाएगी। आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, स्टेबल स्ट्रक्चर, आइडियल गैस है। तो ऐसा ही सब बनना चाहते हैं आइडियल की तरह। जैसे कोई स्कूल में बच्चा हो, बहुत अच्छे टाइम से आता हो, ड्रेस अच्छा हो, वेल मेंटेन हो, पढ़ने में भी ठीक हो, तो दैट इज कॉल्ड आइडियल गैस, सॉरी आइडियल बॉय। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, कोई आइडियल तो नहीं है पूरी तरीके से। इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग, कैसे बनेगा, CH3। देखो स्टूडेंट, जो हाइड्रोजन होगा वो कभी भी सेंटर में नहीं लेते हैं, कार्बन को हम सेंटर में ले सकते हैं, हाइड्रोजन इसके किनारे किनारे आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, इसके साथ Cl3, तो यहाँ पर आप Cl ले सकते हैं, Cl। तो जरा हम देखते हैं क्या ये बन गया ऐसा, CH3 हो गया, Cl हो गया, क्या ये बना ऐसा, नहीं बना। कैसे नहीं बना, क्योंकि हमने अभी तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग बताई ही नहीं। तो इसके लास्ट सेल में हाइड्रोजन के हमने देखा था 1 इलेक्ट्रॉन था, तो हाइड्रोजन के लास्ट सेल में यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन करिए, 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1 होगा, इसमें भी 1 होगा। अब 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर हो गया। लेकिन कार्बन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो यहां पर 4 लिखते हैं, 1 2 3 और 4। इस कट इसलिए लगाया हूं कि आपको पता चले ये कार्बन के लिए है 4, ठीक है। और क्लोरीन गैस जो है इसके कितने हैं, लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन देखिए 7 है, मैंने लास्ट वाले में गोला लगा दिया है, कितने हैं लास्ट सेल में। लास्ट सेल वाले को ही बोलते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। लास्ट वाली सेल जो है उसको बोलेंगे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वैलेंसी इसी पर डिपेंड करती है, द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कितनी इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी है टू फुलफिल द ऑक्टेट ऑफ द एटम्स, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसमें 7 रखेंगे तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7, 2 2 4 2 6 7, क्यों, क्योंकि 7 इसके लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है। तो अगर देखिएगा, अगर ये सब इस तरीके से अगर बना ले रहे हैं अपना स्ट्रक्चर, देखिएगा तो क्या बन सकता है, कैसे कैसे ये इनका कंप्लीट होगा ऑक्टेट। देखिए हाइड्रोजन का कार्बन का
हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन मिलके ये दो हो गए, तो हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हुआ है, क्योंकि इसमें दो ही इलेक्ट्रॉन चाहिए कैसा बनने के लिए, हीलियम जैसा। तो इस वाले के साथ भी वही घटना होगी, इस वाले के साथ भी वही घटना होगी, यानी कि कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन मिल करके ये दो बना के डुप्लेट पूरा कर लिए। लेकिन जो क्लोरीन गैस है इसके लिए चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 7 इसके पास पहले है, तो ये एक और लेकर 8 बनाना चाहेगा। ये यहां से इसका फॉर्मेशन हो गया। और कार्बन के साथ क्या हुआ, कार्बन को चाहिए 8, तो 4 पहले से था, और देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके भी 8 हो गए। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो हमने पूरा स्ट्रक्चर बताया, और इसका कोवेलेंट बॉन्ड का नेचर क्या होता है ये भी बता दिया गया है, कि नेचर क्या होता है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, ठीक है। वीक होता है, सबसे जो स्ट्रांग होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। तो चलिए फिर नेक्स्ट में करते हैं, आप बताइए कैसा लगा ये वीडियो। थैंक यू।